One of the most popular universities among Indian students. Please don't be offended. I am sorry. This is consistently ranked top 5 business schools in the world. I think I have a controversial opinion and this has to be my hot take. I know आप में से कुछ लोग मेरे से नाराज हैं. Hi guys, this is Prabhat and today I am ranking UK universities specifically for their MIM programs. I know कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते टाइम ग्लोबल रैंकिंग्स तो सब देखते हैं, बट इन माय ओपिनियन आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक रैंकिंग्स देखनी चाहिए. बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्ट्स फोकस यूनिवर्सिटी में एमबीए करने जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा एंड उसके लिए स्पेशली यू शुड गो टू अ प्लेस विच इज मच मोर स्पेशलाइज्ड एंड फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रोग्राम. सो एमआईएम एक्चुअली होता क्या है? सो एमआईएम और एमसी मैनेजमेंट और मास्टर्स इन मैनेजमेंट एक मास्टर्स डिग्री है, तो आपको एक वेल राउंडेड बिजनेस एजुकेशन है. दिस इज वेरी सिमिलर टू एन एमबीए, बट एक मेजर डिफरेंस है. एमबीए के लिए यू नीड मिनिमम 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, बट फॉर एमआईएम यू एक्चुअली डोंट नीड एनी वर्क एक्सपीरियंस. एंड फन फैक्ट, इवन मैंने भी अपनी मास्टर्स इन मैनेजमेंट ही कंप्लीट की है फ्रॉम ESCP विच इज अ फ्रेंच बिजनेस स्कूल. अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस और ESCP और स्पेसिफिकली जानना है तो कमेंट बिलो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक अ वीडियो ऑन ESCP स्पेसिफिकली. बट अगर आपको एमबीए में इंटरेस्ट है सो हमारे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो है ऑफ टॉप एमबीए यूनिवर्सिटीज एंड हमारी रैंकिंग्स, एंड आप उसको देख सकते हो. आई थिंक इधर या आई थिंक इधर होता है, तो यहाँ पर आई एम श्योर कि यहाँ पर एक लिंक ऐड मिल जाएगा आपको एंड उसके थ्रू यू कैन वॉच दैट वीडियो. बट अब बहुत हो गया इंट्रो. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रैंकिंग्स. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टियर लिस्ट मैंने कैसे बनाई है और ये रेटिंग्स एक्चुअली कैसे मिलेंगे यूनिवर्सिटीज को. सबसे ऊपर है मस्ट गो. ये मिलना सबसे डिफिकल्ट है एंड यहाँ पर अगर कोई यूनिवर्सिटी आ रही है तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पर चले जाना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे आपको पड़ोसी से पैसे लेके जाना पड़े पर चले जाना. उसके बाद फिर है A, B एंड C. A ऑब्वियसली जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कंसिडर आपको करनी चाहिए. B इज डिसेंट, जो फिर भी वर्थ इट हो सकती है. C है जिनके मे बी आपको बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं. एंड अवॉइड इज अवॉइड एट ऑल कॉस्ट. चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड में जा रहा हो तो भी आपको नहीं जाना, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट. तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद LSE. LSE ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर है, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, बट उनका बिजनेस स्कूल बहुत फेमस है. बट एक ही डाउन साइड है कि आपका GMAT मैंडेट. स्टिल आई थिंक इट डिजर्व्स टू गो इन द मस्ट गो कैटेगरी because this is definitely one of the best options that you can go for. Second is Lancaster. Lancaster is ranked around 150 or 140 and but still I would actually place it in A tier. I know आप सब सोच रहे हो कि A tier में Lancaster कैसे आ सकती है, ये तो मे बी B tier या C में होने चाहिए, but hear me out. So Lancaster की फीस जनरली अराउंड 35 lakhs 36 lakhs के आसपास पड़ती है, बट लैंकास्टर इज वेरी जनरस विद स्कॉलरशिप. हमारे कुछ स्टूडेंट्स को तो इवन 50% तक की स्कॉलरशिप मिली है लैंकास्टर. सो अगर आप अपना ROI कैलकुलेट करोगे so actually Lancaster turns out to be a really good option. That's why I think Lancaster deserves to be in A tier. Then next is London Business School. Now before I give it a rating, I think I have a controversial opinion and this has to be my hot take. I am not a big fan of London Business School, even though जब मैंने applications करी थी मैंने तब भी London Business School में apply किया था, but now been in the industry for now 3 to 4 years. I know a lot of things and I really think that London Business School does not deserve to be in must go. जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ने भी इसको प्लेस करें, बट आई डोंट थिंक सो. आई ऑनेस्टली थिंक दैट इसको A tier मिलना चाहिए एंड इसका रीजन ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी एक्सपेंसिव. इसका ट्यूशन फी अलोन इज अराउंड 50,000 pounds, मे बी इवन मोर. टोटल यू कैन एक्सपेक्ट कि वो 55-60 lakhs को पड़ता है एंड ये लोग स्कॉलरशिप्स भी बहुत कम देते हैं, प्लस एडमिशंस आर आल्सो सो डिफिकल्ट. सो आई थिंक लंडन बिजनेस स्कूल इज सॉर्ट ऑफ लूजिंग इट्स चार्म ओवर द लास्ट फ्यू years. एंड इवन आई हैव हर्ड सम ग्रेजुएट्स नॉट एबल टू गेट जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लंडन बिजनेस स्कूल. सो आई वुड प्लेस इट इन A tier. आई नो कुछ आप में से कुछ लोग मेरे से नाराज हैं, बट प्लीज बेयर विद मी एंड आई एम श्योर कि आपकी जो बाकी यूनिवर्सिटीज आ रही है सम ऑफ देम माइट मैच योर रैंक. देन नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ. I think another top tier option, one of the best in all of UK, again deserves to go in number 8. Then third or fourth is I think UCL. So UCL, another top tier university. I would place it in must go and इसके पीछे एक और reason है. First of all, UCL is excellent for research and management education. Plus biggest benefit, आपको GMAT नहीं देना पड़ेगा. So अगर आप भी मेरी तरह GMAT में स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे मैंने किया था और जैसे बहुत स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो मे बी UCL कैन बी रियली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू, बिकॉज इससे सिमिलर रैंक कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाओ, नॉट जस्ट इन UK बट ग्लोबली आपको GMAT देना ही पड़ेगा. देन नेक्स्ट लेट्स गो टू इंपीरियल. आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर, मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है. दिस इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड top 5 business schools in the world for all programs, so it deserves to go in must go. Cranfield भी
आई एम श्योर आप सबने सुना है, इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर एरोस्पेस प्रोग्राम्स, बट उनका मैनेजमेंट स्कूल भी बहुत अच्छा है। एंड समथिंग एक्सट्रीमली यूनिक अबाउट देयर MIM प्रोग्राम इज दैट वो आपको एक्चुअली एक महीना, पूरा एक महीना स्पेन लेके जाएंगे, जहाँ पे आप ये लोकल उनकी पार्टनर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो एक महीने के लिए। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी एक्सचेंज प्रोग्राम, जो आपको और भी कोई यूके नहीं देगी, या देगी तो इट इज़ वेरी वेरी रेयर. So that's why I think Cranfield deserves to go in A tier. And biggest benefit, they also have a scholarship of £10,000, which is extremely big amount, जिससे आपका ट्यूशन फीस एंड आपका जो कमिटमेंट है वो बहुत कम हो जाए। आप लोगों को मेरी लिस्ट देख के लग रहा हो कि यार ये तो सारी यूनिवर्सिटीज को या तो टॉप पे डाल रहा है या सेकंड टू टॉप, तो इसके नीचे क्या आएगा, बट वेट. नेक्स्ट इज डरहम यूनिवर्सिटी, जो रसल ग्रुप का पार्ट है एंड इट इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट, बट ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन डरहम इज सॉर्ट ऑफ लूजिंग इट्स चार्म. उसका जो लोकेशन है दैट इज रियली फार ऑफ, इट्स अ यूनिवर्सिटी टाउन, तो वहाँ पर आपको जॉब्स का एक्सेस इतना नहीं मिलता है. प्लस देयर ट्यूशन फी इज एक्सट्रीमली हाई, आई थिंक बिकॉज ऑफ द रैंकिंग और भी बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री. सो आई डोंट थिंक डरहम डिजर्व्स टू बी इन S or even A. I think it deserves to be in B tier, to be honest. And some of the other options are really much better than Durham, जहाँ पे आपको better ROI मिल सकता है. Then next is Kingston. Kingston is located in London and it is actually not really high rank. But why I have included in this list is because I think it, for some students, it can really give a good ROI and a good balance of cost as well as location. Because Kingston located in London, आपको बहुत easy access है to a lot of jobs and a lot of industries. But still, because of its rankings and because of its reputation of somewhat of a party school, I think I would give it C tier. Then next is Edinburgh. Edinburgh is also a really controversial opinion. I think Edinburgh undoubtedly is one of the best universities for arts, humanities and creative programs. But उनका business school is not that great, to be honest. Plus Edinburgh की location is extremely north, तो आपको जो मेजर कमर्शियल हब्स हैं उनसे काफ़ी दूर होगा. प्लस एडिनबरा इज नॉट वेरी जनरस विद स्कॉलरशिप्स, सो आई वुड एक्चुअली प्लेस इट किंगस्टन के आसपास या डरहम के आसपास. बट इफ आई हैड दी ऑप्शन तो मैं इसको मे बी B और C के बीच में रखता, बट अभी जस्ट टू बी अ लिटिल जनरस आई विल पुट इट इन B. सो नेक्स्ट इज वॉरविक, जो इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसके काफ़ी प्रोग्राम्स भी हैं लाइक MIM, MSc मार्केटिंग, MSc फाइनेंस. बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट MIM, दिस इज अगेन वन ऑफ द रेयर यूनिवर्सिटीज विच इज एक्सट्रीमली हाईली रैंक, प्लस they don't need GMAT. So for that reason alone, I think it deserves to go in A tier. And plus location, लंदन से बहुत पास में है, लोकेशन अच्छा है, so आपको जॉब्स का अच्छा easy access मिलता है. Then coming to Manchester, I think Manchester is extremely underrated and it is really one of the best business schools across the world, not just in UK but across the world, and they have a lot of specialist programs. Again, you don't need a GMAT to apply to Manchester, and because Manchester is the second biggest city of UK, so आपको still job opportunities के लिए you don't have to travel to London or other cities. There are ample jobs available in Manchester also. So for that reason, I would put it maybe between A and must go. इन दोनों के बीच में अगर एक tier होता तो मैं इसको जरूर वहीं डालता. But for now, I will put it in must go because this is really one of the first universities that I recommend to students. So the next is Aston University, which is located in Birmingham and London. So for that reason, of course, you get easy access. Plus, you are located centrally in the UK. So you can actually travel all around very easily. Plus उनका business school is also quite decently ranked. Out of all the different departments, I think their business school is the best. So इस वजह से I would put it at maybe B. Then next is Exeter. Exeter, again, controversial opinion. I would put it in C because, I would put it in C because एक तो Exeter बहुत दूर है हर चीज़ से. Exeter is located really in the one corner of the UK, जहाँ पर there is not a lot of activity, बहुत ज़्यादा students भी उधर नहीं जाते, and plus Exeter is not worth it in my opinion for their MI program. For other programs definitely, but not for MIM because their fees is around 35 lakhs. Scholarships बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, you have to apply separately, and even then मिले नहीं मिले there is not a huge guarantee. So that's why I would put Exeter at C, even though it is considered to be very prestigious by many consultants. And अगर आप Exeter से पढ़ रहे हो, so please don't be offended. I am sorry, but please bear with me because I am sure I have better options available for you. So next is King's College London or KCL for their humanities and their research. It is unmatched. मतलब there is no doubt. I would put it in must go. But for their business programs,
Actually, I don't think it's that great, and you can find much better options. So for that reason, I would put it in B category. And plus, I think Kings is sort of also becoming like an old-fashioned school. It is not really introducing a lot of innovative programs. Plus, उनका curriculum भी आप देखोगे, it is not that up to date to its modern competitors. So that's why I think maybe B is a solid bet for Kings. Then next is University of Reading. Again, आपको लग रहा होगा कि ये list में क्यों है? But fun fact, actually their business school, which is called Henley Business School, it was ranked Business School of the Year by Pi News, which is like a reputed magazine and website for international education. So it is really worth noting, and I think worth considering University of Reading. So again, normally maybe it would be put in C or even in B, but I think for this ranking, I would put it somewhere around A. Worth considering, maybe a solid bet, plus scholarships are also available. So next is Queen Mary, which is one of the most popular universities among Indian students. But honestly, I think it is really undoubtedly top-notch part of Russell Group, and they have a lot of specializations and elective programs. But for MSc Management, I don't think so. I know बहुत लोग मेरे को ये वीडियो देख के गुस्सा हो रहे होंगे, but please sorry. But I think Queen Mary for MIM deserves to go in C. अगर कोई स्पेशलिस्ट प्रोग्राम होता या उनका एस्ट्रोफिजिक्स या साइंस रिलेटेड प्रोग्राम होता, I would put it in A tier. But for this video, I think C is the right category. Then Coventry. I think Coventry also similar to Queen Mary, very very popular among Indian students. यहाँ पर every year I am sure 100, 200, 300 students India से जाते हैं alone, and they have many intakes. So every 2 months there is an intake for Coventry University. But for their management program, I think you have better options. So I will maybe again put it in C tier. Finally, I think we are at the last university, which is University of Westminster. And आपको ये एक कैटेगरी खाली दिख रही होगी, which is avoid at all cost. This is because मैंने इसको reserved रखा था for Westminster. I don't think you should pick Westminster simply because their campus is not that great. Even though उनका ट्यूशन फी थोड़ा सा कम है, बट वो आपको स्कॉलरशिप्स नहीं देंगे बिल्कुल. सो गाइस, दिस वाज द कंप्लीट टियर लिस्ट. प्लीज कंडक्ट योर ओन रिसर्च, लुक एट द करिकुलम इन डिटेल, check the electives and specializations, and if you think that this particular university or the course is good for you, then go for it. But if you guys need our help or my team's help for selecting your universities and courses, then make sure that you click the link in the description where you can directly get in touch with me and my team, and we will help you finalize the right course and university according to your budget, your preferences and your career goals. So अगर आप मेरी कोई भी रेटिंग से अगर डिसएग्री करते हो, make sure that you comment below, and I will personally reply to all of you and definitely take your feedback. And if you like this video, then make sure that you hit the subscribe button so that you get updated on future videos coming. And we have a lot of videos coming for you very soon. See you next time.